किरण सर, आपके ट्रेडिंग कॉल से जरा शुरू कर रहे हैं, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो जैसे आपने बताया कि काफी एक अच्छे बुलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट जो ट्रेड्स रहेंगे वो बाइक तरफ ही रहेंगे, लेकिन एक डिवाइडेड परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। तो एक जो पहला कॉल रहेगा वो एफएमसीजी में से रहेगा। आपने देखा होगा मैरिको का चार्ट। अगर आप मैरिको का चार्ट देखोगे तो 690 से लेके नीचे में 630, ये जो 50 या 60 पॉइंट की रेंज है उसमें स्टॉक ऑलमोस्ट 2 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है। अब कहीं ना कहीं 690 के ऊपर स्टॉक ने क्लोज दिया है। कल हमने देखा 690 को वापस उसने रिटेस्ट किया, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो देयर आर चांसेस ये मेरिको में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है करंट मार्केट प्राइस से। सो मेरिको करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 730 तक के हमारे टारगेट है। नीचे में जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 689 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और ऊपर में कहीं ना कहीं 730 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो मेरिको हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो टाटा टेक्नोलॉजी है। टाटा टेक्नोलॉजी का आप चार्ट देखोगे, आईपीओ के आने के बाद पहली बार स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। इवन तो आप देखोगे थोड़े लंबे समय का चार्ट तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिखेगा। 1100 का एक स्टीप रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक तीसरी बार लगातार क्लोज दिया है और उसको रिटेस्ट भी किया है। कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो टाटा टेक्नोलॉजी 1100 के आसपास है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। और 1160 का हमारा टारगेट रहेगा। 1080 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो टाटा टेक्नोलॉजी मेरिको हमारी तरफ से दो बाई कॉल रहेंगे। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी और मैरिको ये दो शेयर हैं किरण के रडार पर। और कल हमने देखा कि जो रूरल इकोनॉमी से जुड़े जो एफएमसीजी शेयर है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन बावजूद उसके मैरिको को चुना है किरण ने। और टाटा टेक के लिए जो टारगेट होगा 1160 रुपये का होगा और मैरिको के लिए टारगेट 730 रुपये का। स्टॉप लॉसेस भी आपकी स्क्रीन पर। अ, वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर्स कौन से हैं मैम? सो यस, मैंने एक बंधन बैंक चूज किया है। इट्स गेटिंग इनटू अ ट्रेंड। सो 213 पे कल क्लोज आया था आई थिंक। तो स्टॉप लॉस रहेगा 205 और टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 240। सो ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। दूसरा, हमने देखा कि ओवरऑल पब्लिक सेक्टर पीएसयू सेक्टर में ही थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है बाउंस बैक के लिए। सो बीएचईएल मुझे ये लेवल पे सही लग रहा है 274। स्टॉप लॉस रहेगा 255, फर्स्ट टारगेट रहेगा 300। 255 रुपये का स्टॉप लॉस, 300 रुपये का टारगेट। जी हाँ, कल सरकारी बैंक और बाकी सरकारी कंपनीज कल एक रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। मतलब प्राइवेट बैंकिंग अब तक चल रहे थे, सरकारी बैंकों का पार्टिसिपेशन मिसिंग था, लेकिन कल एसबीआई ने भी दिखाया 800 रुपये के ऊपर जाके बंद हुआ था। और अब ये फ्लेवर में लौट आए हैं। बीएचईएल बीईएल कल दोनों अच्छे से रिकवर कर रहे थे। दूसरा शेयर होगा वैशाली जी की तरफ से बंधन बैंक का 240 के टारगेट के लिए, और बीएचईएल का टारगेट होगा 300 रुपये का। तो ये आपके लिए 4 के 4 ये स्टॉक्स हो गए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, जहां पर आपको खरीदारी करनी है आज के सत्र में। हम और करते हैं, एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया। उनका जरा स्वागत करके उनसे जरा शेयर्स पता कर लेते हैं, फिर आपको नवरत्न शेयर्स भी बताएंगे। चंदन सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज जरा बताइए आपके आज के ट्रेडिंग कॉल सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, बाजार में लगातार बुल्स का डोमिनेंस है। इंडेक्स कंटिन्यूसली हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और हर छोटे मोटे डिक्लाइन बाजार में एक तेजी की तरफ तब्दील हो रहे हैं। ओवरऑल हमारा बाजार में जो फाइनल टारगेट है 164 गेन स्क्वायर 26,850, मार्केट उसकी तरफ बढ़ रहा है। बट उससे पहले छोटे छोटे पड़ाव भी है, जैसा कि 26,250, 26,500 और ग्रेजुअली सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले हम 23,750 के सपोर्ट की बात कर रहे थे, फिर 24,650, फिर 25,000, फिर 25,500। अब इमीडिएट में आपका सपोर्ट 25,750 के आसपास भी हो जाएगा। तो 25,700, 25,750 के सपोर्ट से निफ्टी में खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 26,250 तक के टारगेट बनने चाहिए। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने पिछले लगभग 10-12 दिनों में काफी अच्छी तेजी देखी और बाजार को आउट परफॉर्म किया। सो ये अंडर परफॉर्मेंस से आउट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बाजार के सेंटीमेंट को थोड़ा सा मोमेंटम दे रहा है। 53,750 के सपोर्ट से बैंक निफ्टी पे भी हम खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 54,750 तक के टारगेट। अब हम स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी ऑटो पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। और ऑटो में देखें तो हीरो मोटो ने काफी अच्छा मूव देखा है। पिछले लगातार 6-7 वीक से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो हीरो मोटो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 6,000 के सपोर्ट है, 6,500 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। किस शेयर दोगे हीरो मोटोकॉर्प के, और भी है? बिल्कुल, हीरो मोटो पहले ट्रेड के तौर पे यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। और उसके अलावा मेरा मानना है कि सारे के सारे ऑटो नेम है, चाहे एमएनएम की बात करें, एस्कॉर्ट्स की बात करें,
मदरसन संवर्धन की बात करें, इन सब पे पॉजिटिव है। और दूसरे ट्रेड पे यदि आप एक और एड करना चाहोगे तो मैं फोकस करूंगा आईसीआईसीआई प्रू पे। आईसीआईसीआई प्रू में काफी पॉजिटिव मोमेंटम है। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी में काफी अच्छा एक रनअप देखने को मिला है। और आईसीआईसीआई प्रू ने पिछले 10-12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देके जो 772 का हर्डल था उसको डिसाइसिवली पार किया है। तो आईसीआईसीआई प्रू पे खरीदारी की सलाह, 777 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 825 तक के टारगेट बनने चाहिए। एक्सपर्ट वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, चाइना से ये जो रेट कट वाली जो खबर आई है, जो वहां पर ब्याज दरें घटाई गई हैं, रिजर्व रेशियो में कटौती की गई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि स्ट्रक्चरली ये मेटल सेगमेंट का मूड थोड़ा सा बदल के रख देगी खबर ये? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को, आपको भी अभिषेक। देखिए, चाइना के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। जनरली रेट कट कब होता है, या तो आपका इकोनॉमी इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और इन्फ्लेशन हाई होता है, तब रेट कट लोग मतलब रेट बढ़ाते हैं, सेंट्रल रिजर्व बैंक वगैरह। और अभी चाइना में सिचुएशन एकदम डामाडोल है। मतलब उधर ग्रोथ बिल्कुल है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स इंडिया से ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया तो बहुत बेटर प्लेस है चाइना के कंपेयर में। तो अगर ये रेट कट होता है तो ये जो मैं तो यही बोलूंगा कि जो पेशेंट आईसीयू में है उसको संभालने की कोशिश है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आप अगर मेटल में देखोगे तो ये एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो ही आपको दिखने को मिलेगा। मतलब आधा परसेंट या 1% अगर रेट कट होता है तो उससे जो स्पेंडिंग होती है, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग और पब्लिक स्पेंडिंग, ये बढ़ने वाली नहीं है। ये हमने भारत में भी देखा है, कई बार सरकार ने बहुत कोशिश की थी लेकिन प्राइवेट केपेक्स बढ़ नहीं रहा था। तो वैसा ही चाइना में होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ बहुत कम है। तो वहां पे जो भी है फूंक फूंक के कदम रखने वाले हैं जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह है। तो अगर ये पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है मेटल्स में, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन की चांदनी रहे और उसके बाद में ये वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाए। तो लॉन्गर टर्म में अगर सही में ग्रोथ ओवरऑल बाउंस बैक होती है चाइना में और वर्ल्ड ओवरऑल, तो ही आपको मेटल्स में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल तो ज्यादा कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है चाइना से। ठीक है, मेटल को लेकर ये व्यू। अच्छा, कल के सत्र में हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स बहुत तेज रफ्तार से भाग रहे थे और एमएनएम में तो तेजी थी ही, लेकिन कल हमने देखा कि एस्कॉर्ट्स में भी बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी हुई है। और कल ही नहीं, परसों के सत्र में भी ये शेयर चला था। 2 दिन में अगर आप जोड़ लें तो करीब 11% के आसपास की ऑलरेडी तेजी हो गई है। वैशाली जी, एस्कॉर्ट्स ये चलता रहेगा या फिर जिनके पास है थोड़ी सी पोजीशन लाइट कर लें, या फिर अब प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें? आई थिंक ये वेल ट्रेंड तो काफी तेजी में है। 2 अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है और प्रीवियस हाई के ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है। मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ये नेक्स्ट टारगेट जो है वो मे बी 4350 भी आ सकता है।